जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखिए, आज आपकी क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हम आपको भारत के संविधान का जितना भी कोर्स हो गया है, सबसे पहले हम उसका करेंगे रिवीजन। सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे बेटा? रिवीजन करेंगे। पूरी क्लास जितनी जहाँ तक हो गई है, भाग 6 तक हमने पढ़ा दिया है, भाग 7 भी पढ़ा दिया, निरस्त हो गया था वो। तो हम भाग 6 तक पूरा आज रिवीजन करेंगे। जितना भी है एक क्लास में पूरी भारत का संविधान खत्म करेंगे जहां तक हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है? तो बड़ी कायदे से देखना है, बड़ी बढ़िया आराम से बैठ करके पूरा रिवीजन करना है। ठीक है? पूरी क्लास का। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताना है कि भारत के संविधान में बेटा कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाग 1। यहां से भाग 1, ये है भैया भाग 1। भाग 1 का नाम क्या है? भाग 1 का नाम है संघ तथा राज्य क्षेत्र। संघ तथा राज्य क्षेत्र। इस कितने से कितने आर्टिकल हैं? 1 से 4 आर्टिकल हैं। चलिए भैया, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। चलिए आर्टिकल 1 बताइए। आर्टिकल 1 में काय की चर्चा है? भारत। आर्टिकल 1 में चर्चा है भारत राज्यों का, भारत राज्यों का एक यूनियन है। आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 नए राज्यों का निर्माण। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का निर्माण। 3 में नए राज्यों का नाम तथा क्षेत्र सीमा। नए राज्यों का नाम तथा क्षेत्र सीमा। नए राज्यों का नाम तथा क्षेत्र सीमा। 4 में आर्टिकल 2 व आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 का प्रयोग राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के आता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग हम राष्ट्रपति की बिना अनुमति के कर सकते हैं, पूर्व अनुमति के, क्योंकि राष्ट्रपति के ये पूर्व अनुमति से आता है। क्या आता है? पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से आता है। इसलिए इसको भैया राष्ट्रपति की दोबारा अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसको कौन से आर्टिकल के बाहर रखा गया? आर्टिकल 2 व 3 का प्रयोग राष्ट्रपति की बिना अनुमति कर करते हैं। राष्ट्रपति के बिना अनुमति के क्यों करते हैं? क्योंकि ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे आता है ना। इसे आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के बाहर रखा गया है? इसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। चलिए भाग 1 खत्म हो गया। अब आइए भाग 2। भाग 2 में भैया काय की चर्चा है? नागरिकता। भाग 2 नागरिकता। नागरिकता में कितने से कितने आर्टिकल हैं? 5 से 11 आर्टिकल हैं। भाग 2 नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। भाग 2 नागरिकता 5 से 11। ये बताओ नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है नागरिकता। ये एक क्वेश्चन और बताइए, नागरिकता कौन से अधिनियम के आधार पर है? 1955। कौन से अधिनियम के आधार पे? 1955 के अधिनियम के आधार पे। और सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? 1986 में पहला संशोधन हुआ था इसमें। ठीक है? नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, 1955 के अधिनियम के आधार पर है। नागरिकता 1986 में ली गई थी। अगली बात समझ में। और ये बताओ नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि हैं। नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधि हैं? 5 विधि हैं। चलिए भैया आर्टिकल 5 विधि कौन कौन सी? जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और अर्जित भूमि। ये 5 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा?
5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए भैया आर्टिकल 5 बताइए। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता। चलो 7 में का है, इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया में आई हुई लोगों की नागरिकता। 7 में 8 में का है, विदेशी भ्रमण व नौकरी करने पर, विदेश में नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 9 में का है, विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 9 हो गया। इसके बाद आइए 10, देश विरोधी काम करने पर देश विरोधी काम करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी कानून भैया कौन बनाता है, संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी किसको दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है गृह मंत्रालय को। किसको दी गई है, गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी दी गई है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये भैया हो गया तुम्हारा क्या, भाग 2 नागरिकता। ये बात समझ में आ गई। अब आइए भैया भाग 3। भाग 3 में काय की चर्चा है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। कितने से कितने आर्टिकल, 12 से 35। ये बता मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, यूएसए अमेरिका से। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से। मूल अधिकार कितने हैं, 6। चलिए भैया बताइए 12 से 35 में 12 भैया मूल अधिकार की परिभाषा। 13 में यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को भैया क्षति पहुंचाते हैं तो हमारे मूल अधिकार हमसे क्या कर लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे। अब भैया यहाँ से आ जाओ, मूल अधिकार यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो पहला मूल अधिकार कौन सा है, कौन सा, समता या समानता का अधिकार। समता या, ये 2 आर्टिकल में मूल अधिकार के मतलब ये नहीं है, यहाँ से पहला मूल अधिकार कौन सा, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। और इसमें कितने से कितने आर्टिकल हैं, 14 से 18। बताइए 14, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण। वैसे बताओ विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है, ये ली गई है ब्रिटेन से। और विधि के समान संरक्षण कहां से लिया गया है, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण कहां से लिया गया है,
अमेरिका से, यूएसए से। बात समझ में आ गई? चलिए भैया 15 बताइए। जाति धर्म भेदभाव, जाति धर्म भेदभाव भैया नहीं होगा। जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है? लोक नियोजन, लोक नियोजन। 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 18 में क्या है बेटा? 18 में उपाधियों का अंत। चलिए भैया 14 से 18 हो गया। अब आइए नेक्स्ट, अब आइए नेक्स्ट भैया, इसको आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? अब आइए कौन सा भैया अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। कितने से कितने आर्टिकल? 19 से 22। चलिए बताइए 19 आर्टिकल। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में क्या है? दो सिद्ध के संबंध में, दो सिद्ध के संबंध में, दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या है बेटा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बताओ 22 में क्या है बेटा? 21 का क्या है? अभी 21 का क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। चलिए अब बताइए 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी की, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। चलिए भैया अब आ जाइए, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब आ जाइए स्वतंत्रता के अधिकार के बाद कौन सा अधिकार आएगा? शोषण के, तीसरा वाला है ये, दूसरा है ये दूसरा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। कैसे के आर्टिकल? 23 से 24। चलिए 23 बताइए। 23 में क्या है? बालाश्रम एवं बेगारी। 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम नहीं कराना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में? 24 में। चलिए भैया इसके बाद कौन सा आएगा? चौथा वाला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कितने से कितने आर्टिकल हैं? 25 से 28, 25 से 28। चलिए भैया 25 बताइए, 25 में क्या है? धर्म को मानने की स्वतंत्रता,
25 में क्या है बेटा? धर्म को मानने की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। 27 में क्या है? धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए कर में मतलब टैक्स जो भैया तुम्हारा कर दिया जाएगा उसमें भैया क्या नहीं लगे, वो नहीं सॉरी, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जो पैसा इकट्ठा होगा उसमें भैया क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, धार्मिक कार्यों में दिए गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। चलो 28 बताओ। अट्ठाईस में क्या है? भैया 28 में है सरकारी संस्थानों में, सरकारी स्कूलों में या सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में धर्म विशेष की, धार्मिक विशेष की क्या नहीं दी जाएगी? धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ओके, चलिए भैया आप बताइए 5वां वाला मूलाधिकार कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। कैसे क्या आर्टिकल? 29 से, चलो 29 बताओ। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। चलिए 30 बताइए। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से शिक्षण संस्थानों की स्थापना। चलिए भैया इतनी बात आ गई समझ में, अब आ जाइए 29 30 हो गया। अब बताइए 31वां है ये भैया, जो 5वां 6वां है, ये कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 31। लेकिन इसको भैया क्या कर दिया गया है? इसको कर दिया गया है समाप्त। क्यों? क्योंकि भैया संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। अर्थात इसे कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे भैया संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार अर्थात 300 के का में रख दिया गया है। अर्थात इसको भैया क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। तो पहले 7 थे, अब लेकिन कितने बचे? 6, क्योंकि 6वां वाला क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। तो पहले 7 मूल अधिकार थे, अब कितने हो गए? 6। तो भैया ये 7वें नंबर का जो था ये तो हटा दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कैसे? क्या आर्टिकल? ओनली आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। किस आर्टिकल को कहते हैं संविधान की आत्मा? किस भाग को कहते हैं? प्रस्तावना को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें भैया संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट कितनी प्रकार की रिटें जारी करता है? 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कौन कौन सी? 5 प्रकार की रिटों में पहली रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश। तीसरा कौन सा? अधिकार प्रेक्षा प्रतिषेध
पांचवा कौन सा है? उत्प्रेषण। इसमें भैया ये 5 प्रकार में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। ये 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए भैया ये हो गए 5, पूरे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होगा। अब इसके बाद आर्टिकल 32 तक हो गए। आर्टिकल 33 और बताओ। आर्टिकल 33 बताइए। भैया मीडिया, गुप्तचर, सेना, मीडिया, गुप्तचर और कौन भैया? मीडिया, गुप्तचर, सेना, इन तीनों की भैया कोई किसको? भैया मीडिया, गुप्तचर, सेना, इन तीनों की सीमाओं को, तीनों की बेटा शक्ति को कौन सीमित कर सकता है? संसद। कौन सीमित कर सकता है? संसद। कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 में क्या है? सेना का किसी भी, भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। 35 में भैया इसमें जो जितने भी ये मूल अधिकार हैं, भाग 3 में जितने भी मूल अधिकार, उसको सही से रखने का क्रम है। इसमें भाग 3 में मूल अधिकार को सही से रखने का अधिकार है। कौन से आर्टिकल में? 35 में। चलो भैया ये भी तुम्हारे क्या खत्म हो गए? मूल अधिकार। मूल अधिकार पूरे भैया क्लियर हो गए। अब आओ भाग 4। भाग 4 में क्या है? राज्य के डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। कितने से कितने आर्टिकल? भाग 4 36 से कहां से ले गए हैं? आयरलैंड वालन ने कहां से ले थे? स्पेन से। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ले गए हैं, 36 से 51 तक हैं। चलिए भैया ये बताइए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये जब मूल संविधान था, जब मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या लागू थे? लागू थे, लेकिन संविधान में लिख तो गए थे लेकिन लागू नहीं। क्यों नहीं लागू थे? क्योंकि भारत सरकार के पास भैया उतना पैसा, इसलिए भैया कहा गया था कि सरकार इसको एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उस बैंक के चेक के समान का, किसने कहा था? केटी साय समिति ने कहा था कि भैया ये उस बैंक के चेक के समान है। किस बैंक? कौन सी बैंक? कौन? उस बैंक के कौन सी चेक के समान है? क्या? हाँ, उस बैंक के चेक के समान है जो बैंक उसका भुगतान अपनी इच्छा के अनुसार करेगी। इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा था, है ना। चलिए भैया 36 बताइए। परिभाषा। भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा 37 में। मतलब इसमें भैया यदि देश केंद्र सरकार नहीं दे पाती है तो भैया इसमें कोई भी हस्तक्षेप, न्यायालय, अर्थात बेटा इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि। 39 में समान कार्य के लिए, समान कार्य, यदि कोई स्त्री पुरुष है तो समान कार्य यदि कर रहे हैं तो भैया समान उसको भी क्या मिलना चाहिए? समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का निःशुल्क विधिक, निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। चलिए भैया आर्टिकल 40 बताइए। ग्राम पंचायत का गठन।
चलिए बताइए 41। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। 42 बताइए। मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। मनोचित दशा एवं प्रसूति। चलिए 43 बताइए। निर्वाह योग्य मजदूरी। 44 बताइए। एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता। चलिए 45 बताइए। 6 वर्ष से कम आयु के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी। स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है। 46 में SC ST OBC का संरक्षण। चलिए 47। पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए राज्य का पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए राज्य का कर्तव्य। चलिए 47 के बाद 48। कृषि तथा पशुपालन में सरकार भैया सहायता करेगी। 48 का पर्यावरण एवं वन्यजीव का संरक्षण। वन्यजीव का संरक्षण सरकार का कर्तव्य होगा। चलो 49 में बताओ। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की देखरेख किसके हाथ में रहेगी? सरकार के हाथ में रहेगी। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन। न्यायपालिका का विभाजन। चलो भैया 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। 51 का भैया यहाँ तक हो गया। अब आइए भैया, ये हो गया तुम्हारा पूरे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आइए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना बेटा, उसमें दिखाई दे रहा है। चलिए आइए, अब आइए भाग 4 का दिखाई दे रहा है। भाग 4 का में काय की चर्चा है? मूल कर्तव्य कहां से ले गए हैं? रूस के संविधान से। भैया मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी नहीं। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने जोड़े गए? कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने जोड़े गए? 10। फिर लेकिन एक और संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है?
6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना उनके पेरेंट्स का, उनके माता पिता का, माता का नहीं, ओनली माता पिता का क्या होगा? कर्तव्य होगा। ये भैया 11वां मौलिक कर्तव्य है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। कहां से लिए गए हैं? रूस से। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए भैया भाग 5। कौन सा, इसमें कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51 का। चलिए भैया ध्यान से समझ लीजिएगा। भाग कौन सा है ये? भाग 5। कौन सा भाग है? भाग 5। भाग 5 में काय की चर्चा है? संघ की चर्चा है। भाग 5 में काय की चर्चा है? संघ की चर्चा है भाग 5 में। तो भाग 5 में बेटा संघ की चर्चा है। कितने से कितने आर्टिकल? 52 से 151। 52 से 151 आर्टिकल तक है। 52 से 151 आर्टिकल। भाग 5 संघ 52 से 151 आर्टिकल तक। चलिए सबसे पहले इसमें पढ़ना है अपन को काय के बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। काय के बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में कहां से कहां तक है? 52 से 61 तक। ट्रिक बताओ। पकानी कोका दुयो दशम री। 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62। चलिए भैया 52 में बताइए। राष्ट्रपति का। 53 में कार्य पालिका। 54 में निर्वाचन। कोष है कोटा राष्ट्रपति का। काश है कार्यकाल। दूसरे दोबारा निर्वाचन। योश है योग्यता। दासे दशाएं। सासे शपथ। माँ से महाभियोग। री से पद रिक्त स्थान। ये तो हो गया तुम्हारा क्या? राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति बेटा ये राष्ट्रपति अपने देश का कार्यपालिका का औपचारिक क्या होता है? प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लेकिन विधान परिषद भाग। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति को क्या दोबारा चुन सकते हैं? किसको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? राष्ट्रपति की भैया आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। पागल दिवालिया। शपथ। दशाएं और दशाएं में क्या होनी चाहिए भैया? पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। और दूसरा किसी लाभ के पद पर शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो 33 में से कोई भी दिला देगा। चलिए महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से स्टार्ट होता है? किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले महाभियोग लाने के लिए क्या लाया जाता है? पहले भैया क्या लाया जाता है? पहले प्रस्ताव लाया जाता है। फिर अगले सदन में भेजा जाता। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। राष्ट्रपति बनने के लिए कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक होने चाहिए? 50 प्रस्तावक 50। अब इसके बाद भैया राष्ट्रपति के बाद क्या पढ़ना अपन को? क्या पढ़ना है? उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति की ट्रिक बताओ। ओसरा निका चोसे री 63 64 65 66 67 68 69 70। चलो 63 बताओ। उपराष्ट्रपति का पद, सभापति, रासें, कार्यवाहक राष्ट्रपति, नीसें निर्वाचन, कासें कार्यकाल, चुनाव का समय, सासे सपद, रीसे पद रिक्त। ठीक है, चलो भैया ये होगा राष्ट्रपति और नीचे का होगा उपराष्ट्रपति। इसके बाद क्या आएगा? कहां तक हो गया? 70 तक हो गया। चलिए 71 बताइए। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी भैया कोई भी विवाद है कहां सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति में चुनाव संबंधी विवाद कहां सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 73 में संघ की कार्यपालिका का विस्तार कौन करेगा? राष्ट्रपति। 74 में मंत्रिपरिषद। 75 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति। 76 में महान्यायवादी। 77 में 76 77 78 79 डायरेक्ट। भैया दिखाई दे रहा है? बोलो। नहीं दे रहा? इसको थोड़ा सा ऐसा करो, दिखाओ। दिख रहा है? चलो देखो। नहीं दिख रहा है क्या? चलिए देखिए 77 बता 79 बताइए। 79 संसद। 80 राज्यसभा। 81 लोकसभा। 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। 83 82 83 पढ़ाया था क्या? 83 84 85 पढ़ाया था। चलो डायरेक्ट 85 डाल लो। 17 और 17 आहूत। 86 राष्ट्रपति का आर से मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 आर्टिकल 88 में क्या है? आर्टिकल 88 में भैया कोई भी मंत्री या कोई भी महान्यायवादी मंत्री
या महान्यायवादी? कब विशेष प्रावधान किसी भी सदन में जाकर के बैठ सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन वोट? महान्यायवादी कब विशेष प्रावधान? 88 के बाद डायरेक्ट क्या? 89। राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति की चर्चा। 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा। 93 के बाद डायरेक्ट 100 गणपूर्ति। 100 के बाद 102 108 संयुक्त अधिवेशन। 109 110 में भैया काय की चर्चा है? धन विधेयक। 109 में धन विधेयक के लिए विशेष प्रावधान। 110 में धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक। 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर। 112 में बजट। 113 में प्राक्कलन। 114 में विनियोग विधेयक। 115 में अतिरिक्त अनुदान। 115 हो गया। 116 लेखानुदान। 117 वित्त विधेयक। 118 संसद की समिति। 118 119 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली। 120 के बाद 121 संसद न्यायालय पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। 122 में भैया न्यायालय संसद पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। 123 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। 124 में सुप्रीम कोर्ट की। 124 में काय की चर्चा बेटा? 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा। अब बेटा कहाँ पढ़ा लिखो जाए? एते लेकिन कहे थे लिखो। इस दिखाई दे रहे हुए थे? एते दिखाई दे रहे हुए थे? चलिए ठीक है। 125 बताइए। 125 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजों का सुप्रीम कोर्ट के वेतन। 127 में 126 में कार्यकारी CJI। 127 में तदर्थ न्यायाधीश। 128 में सेवानिवृत्त जज। 129 में लो ये लिखा थे नब। 129 में
है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय का काम करता है। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायाधीश का काम करता है। 130 सुप्रीम कोर्ट के स्थान की चर्चा। 131 आर्टिकल 132 हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करना। आर्टिकल 137 बताओ, है? न्यायिक पुनरावलोकन। एक 137 के बाद 139 रिट जारी करना। 139 के बाद 141 भैया 141 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबको मानना पड़ेगा, सर्वोपरि होगा, सर्वोपरि निर्णय होगा। चलो 141 के बाद 143 राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर चीज पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह। चलो इसके बाद आर्टिकल 143 के बाद 100 कहा है सीएजी कैग की चर्चा। 148 में कहा है, 149 में सीएजी की, 150 में केंद्र तथा भैया केंद्र तथा राज्य में की लेखाओं की जांच कौन करता है? केंद्र तथा राज्य की लेखाओं की जांच। एक 151 भैया सीएजी रिपोर्ट केंद्र में किसको देगा और राज्य में किसको देगा? तो के सीएजी जांच रिपोर्ट। ठीक, ये हो गए भैया तुम्हारा भाग 5 खत्म। अब आओ भाग 6। भाग 6 कहाँ लेखन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है जगह भाग 6 के लिए। भाग 6 भैया यहाँ पे लिखिए दे रहे हैं, ठीक है? भाग 6, ये भाग 6। भाग 6 बताइए, भाग 6 में काय की चर्चा है? राज्य की चर्चा है। काय की चर्चा है? भाग 6 में बेटा काय की चर्चा है? राज्य की चर्चा है। कितने से कितने आर्टिकल? 152 से 237, 152 से 237 आर्टिकल तक, 152 से 237। चलिए भैया बताइएगा, आर्टिकल 152 में काय की चर्चा है? राज्य की परिभाषा। कितनी चीजों से राज्य बनता है? 3। देश कितने से बनता है? कौन कौन? क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन से राज्य बनता है। और एक चीज और राज्य देश में जो संप्रभुता। चलिए भैया अब आ जाइए 152 के बाद 153 से राज्यपाल की चर्चा है। राज्यपाल की ट्रिक क्या है? राकानी कायोसास रासे कासे
कार्यपालिका, ये पहले आर्टिकल तो लिख लें। चलो कहाँ से 152 को 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। चलो 153 में बताओ। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ये राज्यपाल का क्या है? कार्यपालिका। वैसे भैया राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल का नियुक्ति, निर्वाचन नहीं होता है इसका, नियुक्ति। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद। योग्यता शपथ कौन दिलाता है बेटा? कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का शासक। शर्तें कौन कौन सी है? 35 वर्ष की। हाँ 158 में ये शर्तें और शासक शपथ। ये भैया उल्टा है, ये 158 में शर्तें हैं और 159 में क्या है? शपथ। चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? बोलो 100 कहाँ तक हो गया? 159 तक हो गया। चलिए भैया 159 तक हो गया, बताइए 160 में क्या है? जैसी स्थिति जिसमें संविधान में चर्चा ना हो तो उसकी भैया कौन निर्वाह करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? 161 में बताओ। राज्यपाल की क्षमादान, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। 161 के बाद 162। राज्यपाल की कार्यपालिका का विस्तार। कार्यपालिका का विस्तार कौन करेगा? राज्य की राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का विस्तार कौन करेगा? राज्यपाल। 162 के बाद 163। भैया 163 में राज्य का मंत्री परिषद का चर्चा। 164 में अन्य मंत्रियों की चर्चा। 165 में महाधिवक्ता। 165 के बाद 168 में 168 में विधानमंडल की चर्चा। 169 में 168 में विधानमंडल की चर्चा। 169 में विधान परिषद के सृजन की चर्चा। विधान परिषद के सृजन की चर्चा। 170 में विधानसभा की चर्चा। 171 में विधान परिषद की चर्चा। आर्टिकल 172 में 172 में काय की चर्चा? अवधि की चर्चा। 172 के बाद 173 में है विधान मंडल की योग्यता, सदस्य की योग्यता। 173 के बाद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा। 178 हो गया। इतने लिख दे, इतने लिख दिखाई दे रहा हुआ है। चलो तो दिखाई दे रहे हो तो लिख दो। 100 कहाँ तक हो गए? 78, 179, सॉरी 182 विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा। 202 राज्य के बजट की चर्चा। 202 के बाद
213 राज्यपाल का अध्यादेश। 213 के बाद 214 हाई कोर्ट की गठन की चर्चा। 233 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 233 में काय की चर्चा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा। हो गया? ये हो गया तुम्हारा भैया काय क्या हो गया पूरा? भाग 6 पूरा फिनिश। ये भैया हमने भारत के संविधान इतना पढ़ाया है, भारत का संविधान भैया हमने इतना पढ़ाया है। और याद रखना, जितने भी YouTube पे देख रहे हो, जितने भी ऑफलाइन क्लास में देख रहे हैं बेटा, ये क्लास हम YouTube पे डाल देंगे। और आप लोगों को क्या किया करना है कि जब आप लोग खाना बनाया करो, जब आप लोग खाना बनाया करो या कहीं सफर कर रहे हो या मन नहीं लग रहा, रात में सोना है, रात में भैया जब सोते हैं ना, रात में सोते हैं तो कोई गाना बजा के नहीं सोना। क्यों? क्योंकि जो रात में जब रात में सोया करो तो फिर पढ़ के ही सोया करो, चाहे 20 मिनट पढ़ो। क्योंकि जो लास्ट में काम करते हैं वही भैया क्या होता है, दिमाग में बसता है। तो अपनी ईयरबड्स लगाई कानन में, ठीक है। और जब वाली क्लास कौन सी? ये वाली रिवीजन वाली क्लास क्या कर ली? स्टार्ट। जब रेगुलर डेली 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 जब यही पढ़ेंगे, एक दिन जैसे हमें याद है ऐसे ही आप लोगों को क्या हो जाएंगे? हमें बेटा हमने ऐसा किया है, हमें तो पूरे 1 से लगा के 395 आर्टिकल तक पूरे याद हैं। तो हम कौन भगवान न हो कि हम भैया अभियान, हम बेटा कौन की धूप ने करे जब वहीं का आज है, धूप ने करे जब वहीं हमें ज्ञान आए। कौन का भूल जाता उसको? ओम ओम ओम। मूवी नहीं देखी तुमने? जादू। जादू। कौन सी मूवी है? कोई मिल गया। ऋतिक रोशन की कोई मिल गया मूवी देखी आपने? हाँ, उसमें भैया ये जादू होता है ना, उसको भैया उसको पूरा याद हो जाता है। एक रोबोट मूवी है, ऐसी पलटाता है बस याद है। तो वो नहीं है हम रोबोट नहीं है, चिट्टी। हाँ, हम चिट्टी नहीं है, रोबोट कि बस को ऐसे ऐसे करता है। कॉपी देना एक। ऐसे ऐसे कोई भी कॉपी ऐसे ऐसे करता है, बस फेंकता जाता है। पूरी क्या हो गई? पूरी याद हो गई। तो हम भैया कोई चिट्टी नहीं है, हम कोई बेटा जादू नहीं है। हम कौन? हम बयान। तो बेटा जैसे हमें बेटा देखो मन में बस आओ, बस जे सब बेटा रिवीजन से आओ, रिवीजन बहुत पढ़ो। हमने कई 1000 करोड़ बार ये ऐसी लिख डालो, जैसो जो लिखो कई हजारन बार। सुनो तो पहले, याद जो ऐसे नो भाव जो हमने लिखवा है कई रजिस्टर। अब हम तुम दिखा दें तो हमारी जो टाण है 1 बोरा रजिस्टर धरे हुए हैं, 1 बोरा भरे। वो मैं सब रजिस्टर खोल के देखो, रजिस्टर खोल के देखो तो मैं मैथ रीजनिंग का छुना हुआ है, मैं वो एकदम का हुआ है जीएस। स्टार्ट करिए आर्टिकल 1 से 395 आर्टिकल पूरे एक फेयर में लिख डाले पूरी विधिवत तरीके से। मुश्किल से कितना टाइम लगे? जब तुम्हारी स्पीड बन जाए ना बेटा, जब तुम्हारी स्पीड बन जाए तो मैं मुश्किल से 2 घंटा लगे करो पूरी पॉलिटिको का कर ले करो रिवीजन। और ऐसी जो ये सबसे बेस्ट रिवीजन है जो बेटा तुम आओ सर, ऐसा यदि रिवीजन तुमने कर लो 1 हफ्ता में 1-2 बार ऐसा रिवीजन लिख के, समझ लो तुम्हारी पॉलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि भैया आर्टिकल बोलो कि तुम तुरंत ही बन जाए करे। इतनी बेटा गोला भरे कि इतनी स्पीड हो चाहिए, इतनी स्पीड हो चाहिए। आर्टिकल याद करें कि आर्टिकल तो मैं इस तरीके से याद होना चाहिए कि बगल में बैठे वालों रुपया गिना तो ना, रुपया कैसे गिने करा तो भैया जब रुपया गिने की बारी आओ, जैसे रुपया गिनने अपन के तो ध्यान से समझो। जैसे ये रुपया है, जी भैया रुपया है, ध्यान से समझो। जी रुपया है तो भैया ध्यान से समझ लो कितनी स्पीड में गिना, तो कितनी स्पीड में गिनत गिने बगल वालों चक बके आ जाते। वही उतना ही रुपया गिने की रफ्तार तुम्हारी जी आर्टिकल याद करें की रफ्तार बहुत चाहिए। इतनी रफ्तार में तुम्हें आर्टिकल याद बहुत चाहिए, इतनी रफ्तार में कि बगल वाला पसीना छाड़ दे, बगल वालों का छाड़ दे पसीना कि अरे एक तो पूरी पॉलिटी याद है। और बेटा सिलेक्शन पता है ऐसे ना हो
तुम जैसे चाहते हो सिलेक्शन नॉर्मल तरीके से कभी हो ही नहीं सकता है। सिलेक्शन यदि लेना है तो भैया हमारे जैसे हमें याद है ऐसी तुमको याद हो चाहिए पॉलिटी से, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें पॉलिटी के 5 से 6 क्वेश्चन आए ना। यूपीएसआई में तो भैया पूरी पॉलिटी आती ही आती है, 25 से 30 क्वेश्चन पॉलिटी के। बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन जैसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें पॉलिटी आए ना। और बेटा जो लोग पॉलिटी हमसे पढ़ लेंगे उसकी पॉलिटी कभी गलत हो ही नहीं सकती, इस बात की गारंटी है। आप पेपर दे के देख लेना, चाहे कोई भी एनीबॉडी बेटा, जो भी एग्जाम हो वनडे लेवल का, चाहे तुम पीसीएस का प्री देना चाहे जो देना, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जितने भी जीएस आती है और पॉलिटी आती है, आप तो बेटा जब बीए ये कुछ भी दो हमारे नोट से बाहर हो जाए तो फिर बताना, लेकिन याद ऐसे होना चाहिए जैसे हमें याद है। जा तो हमने कछु उतई से सीख को न आए थे, अरे बात समझ में, अम्मा के पेट से सीख को न आए थे, कहाँ सीखो, इतना सीखो। और बेटा कैसे सीखो, अपने मन से सीखो। हाँ, अपनी मन से ये सब सीखो, अपनी तरीकन से सीखो। और तुम्हें तो बेटा हम बताएं कि लाने, हमें तो कौन बताएं कि लाने हाथों भी ना, हमें तो कौन बताएं कि लाने तक ना था, लेकिन तुम्हें तो बताने के लिए है कि इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से रिवीजन करो। तो जिसने इस तरीके से रिवीजन कर लिया, और ये क्लास बेटा यूट्यूब पे डल जाएगी, आप लोग बड़ी कायदे से इसको पढ़ना है, डेली रिवीजन करके आओ। कछु नहीं, आप शाम के एक डेली सुनने हैं आप लोगों के, आई बात समझ में, डेली। और बस सुनो 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 भैया सो जाए करो, तुम्हारे मन में बस जाए जा पूरी पॉलिटी। अरे बात समझ, एक दिन जिस समय पॉलिटी पूरी हो जाएगी ना, व्हाइट बोर्ड पे पूरी पॉलिटी छाप दूंगा, पूरी पॉलिटी एक से लगा के पूरे कहाँ तक, 395 आर्टिकल तक पूरे आर्टिकल छाप दूंगा जिस दिन पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। चलो भाग 6 तक हमने पढ़ा दिया था, भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। आज बेटा पढ़ाएंगे हम भाग 8। चलिए आप लोग रिवीजन क्लास के रूप में ये क्लास पढ़ लिया करो डेली। सबको बढ़िया जय हिंद जय भारत, अच्छे से पढ़ो, खूब खुश रहो, अच्छे से रहो, दिमाग में ज्यादा लोड ना लो, एंजॉयमेंट से पढ़ो। बगल में बढ़िया रखी नमकीन, बढ़िया एक नमकीन उठाई खा ली, मस्त पढ़ रहे अपने एंजॉय के साथ। कुर्सी भैया बढ़िया कुर्सी डली, टेबल डलो, बढ़िया साफ रूम, बिस्तर बढ़िया विधिवत तरीके से, कपड़ा सा अच्छे से लगे, बर्तन वर्तन सब अच्छे से धोबे धरे। कैसे नहीं मन लगत पढ़े में, ऐसा कौन दिन ना जाए जो तुम पढ़े में मन न लगे। और नहीं तर 15 दिन के बर्तन धरे हैं, फफूंदी जम गई, कीड़ा बिलबिलान लगे, जूता एक ठैया होते डरो, एक ठैया ते डरो, मुँह जाए बता पर होते डरो है, बदबू मार रहो है। रोटी धरी है 15 दिन की, बिल्कुल चिटियां हो गई। एक कपड़ा एक पैंट ते डरो, एक पैंट ते डरो है, पाँव धरी तक जगह नहीं है। एक कॉपी ते डरी, एक कॉपी होते डरी है, पूरा बिल्कुल एक शीशा ते डरो, कंगा ते डरो, वैसलीन होते डरी, तेल 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 ऊपर छोड़े आए, घाम में लगाऊंगा इतने सो। जब ऐसा डर हुआ तो कितना अच्छा मन लगे कि मारू पूरा बर्बाद कर दे। आरी बात समझ में कि नहीं आ रही, बोलो। और बेहतर तरीके से रूम लगा के पढ़ो। मैं कहा तो तुम ऐसी बात भरमान लो बढ़िया तरीके से। रूम के जो लाइब्रेरी के रूम का बनाओ ना, लाइब्रेरी बढ़िया तरीके से रूम का बना, एक खिया जो जितो 400-500 रुपया तो देने हैं, 400-500 रुपया को 2-3 महीना को लगा के बढ़िया 1500-2000 को बढ़िया कूलर ले आओ, बढ़िया पानी भर ले, बगल में जहाँ पढ़ रहे हो तो रख ले कूलर, एसी फेल हो जाए। हाँ मैं तो लेकिन कहाँ जे हूँ लाइब्रेरी, मोह ठंडी ठंडी हवा कैसे लगे है, हवा के साथ साथ भैया मोह, ठीक है। तो भैया हमें आशा है कि आप लोगों के बढ़िया समझ में आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद भैया।